तो जनता बोले राज खोले में आपका स्वागत है। मैं आपका लाडला देसी छोरा रोहित। और भाई सब ने बेरा है, पूरे हरियाणा की नज़र टेक चुकी है बड़ौदा उपचुनाव पर। याला जिस तरीके से आग लग चुकी है, हर एक नेता याला को तो पहलवान खड़ा है, को भालू खड़ा है, और सभी पार्टियां के यहाँ से कैंडिडेट खड़े हैं भाई। और यहाँ पे INLD के जो रवि चौटाला हैं, अभय सिंह चौटाला के छोटे भाई हैं, वह भी यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि बड़ौदा उपचुनाव में क्या होने वाला है, क्या रहने वाला। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जिस तरीके से आप बड़ौदा उपचुनाव में आज आपकी जो ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, बड़ौदा के गांव में घूमे हो, यहाँ पे क्या सा माहौल दिखाई दे रहा? बहुत बढ़िया मॉल है, अच्छा है मॉल है। INLD की तरफ है मॉल, और हमारे जो कैंडिडेट है तो काफ़ी बहुत अच्छी बढ़त मिलेगी, अच्छे वोटों से जीतेंगे। सर जिस तरीके से बड़ौदा हल्का में देखे थे, मैं भी अब तो पत्रकार हो गया हूँ, पहले मैं भी किसी पार्टी में था। मैं यहाँ देखा चौधरी देवीलाल के नाम से एकजुट हो जाते थे। वो चौधरी देवीलाल का गढ़ अब टूट चुका, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना गढ़ बता रहा है। क्या आपकी बार चौधरी देवीलाल चौटाला साहब का गढ़ बन पाएगा? बिल्कुल। कई बार क्या है, कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी जिस वजह से कुछ हमारे अपने लोगों ने ही हमारा पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। विश्वासघाती लोग थे, वो चले गए। अब सो जो निष्ठावान कार्य करता है, दोबारा जिनको एक भ्रमित कर दिया गया था किसी तरीके से, उनकी घर वापसी हो रही है। और आम वोटर, आम जो वर्कर है हमारा, पूरे तरीके से पार्टी के प्रचार के लिए लगे हुए हैं। हम ये सीट जीतेंगे, अच्छे वोटों जीतेंगे। सर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आप सर बुरा मत मानना, एक बात बुझूंगा, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी और आदित्य चौटाला भी और अजय सिंह चौटाला भी और अभय सिंह चौटाला भी एक ही नाम से वोटर ले रहे हैं, चौधरी देवीलाल के नाम से। चौधरी देवीलाल का असली वंशज और उसके राह पे चलने वाला कौन सा है? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि ये जो INLD है जी, इसकी स्थापना चौधरी देवीलाल जी ने की। उसके बाद में चौधरी साहब ने इसकी बागडोर चौटाला साहब को सौंपी जी, और चौटाला साहब ने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को पूरे हरियाणा में घर घर पहुंचाने का काम किया। और उसके बाद में वो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाकर सत्ता में आए। और उस पार्टी की अगर सही महीने में इतने वर्कर तैयार किए, खून पसीने से, मेहनत से, सब लोगों को साथ देकर हरियाणा का विकास किया। कुछ लोग पार्टी को तोड़ने में सफल रहे, लेकिन हमारी विचारधारा है चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा। जो आज बीजेपी में बैठे हैं वो है संघ की विचारधारा, जी। और जो लोग कांग्रेस में बैठे हैं वो है नेहरू गांधी परिवार की विचारधारा। तो असल विचारधारा के तो हमारी पार्टी है, INLD है। INLD में आप हो तो आप भी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की हो। तो जनसंघ का झंडा और उनकी नीतियां तो नागपुर से तय होती है, तो जो बीजेपी में वो नागपुरी कहलाएंगे। जी। और नेहरू खानदान से जिनका संबंध है कांग्रेस में, तो नेहरू खानदान का, इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का, उनका गुणगान करो। कोई नीतियों का नहीं है इनको मतलब। वो तो 10 जनपद में हाजिरी लगाओ, उनको खुश रखो, सब चीज़ खुश है। तो हमारी पार्टी में तो धरातल पर आके काम करना पड़ता है, गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर, वार्ड के अंदर। तो हमारी पार्टी के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला है, जो 90 MLA हैं, उनमें सब पर भारी पड़ते हैं। वो सड़क से लेकर सदन तक कोई किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की, आम आदमी की दुख तकलीफ की कोई बात उठाता है तो हमारे विधायक उठाते हैं और बोलते हैं क्या जनहित में। चलो सर ये तो बात मैं मान, ये कहते हैं दूषण चौटाला की दूसरा देवीलाल है, उनकी पंचनों पर चला है, उन्होंने कांग्रेस का समझौता नहीं किया। जैसे देवीलाल ने बीजेपी का समर्थन किया था, चौटाला साहब ने किया था, उसी राह पे चल के मैंने बीजेपी का इसलिए समर्थन किया। उसके बाद मैंने बीजेपी को कभी समर्थन नहीं दिया। वो हमारे सहयोगी दल होते थे, वो हमारे अधीन आते थे। उनकी 10-12 सीटें होती थी हमारे टाइम में। तो चौधरी देवीलाल जी के टाइम में इनकी 12-13 सीट थी। चौटाला साहब के टाइम में इनकी 10 सीटों पर सिमट गई है। इनका कहाँ जनाधार था? ये तो
हमारे वहाँ कहते हैं ना नाइलॉन की जुराब थी बीजेपी तो हमारे, जी और बीजेपी हमारे चरणों में बैठती थी। आज जो हमारे ही लोग हैं वो उनके चरणों में बैठे हैं जाके। जी अजय सिंह चौटाला में और अभय सिंह चौटाला में, जैसे अभय सिंह चौटाला हमारे सोनीपत में या कम रहा या उनका INLD अलग होने से उसका अलग प्रचार किया गया था कि ये गुच्छे वाले हैं, 1 मिनट में खुड़का दवा है, धमका दवा है। मेरा कहने का मतलब नू है सर, बुरा मत मानना, मैं लोगों की ये नू जैसे ये हमारे सोनीपत की साइड में अभय सिंह चौटाला का रावण के जैसा रूप इन्होंने कायम किया था, एक कदम तक ये लोगों में राम के रूप में ये कैसे प्रकट हो गया था? देखो ये सब लोगों ने मिथ्या प्रचार किया, दुष्प्रचार किया। अब आप पूरे पत्रकार हो और हमारे विरोधी लोग हैं, आप उनसे पूछो अभय सिंह चौटाला की क्या छवि है। अब लोग कहते हैं ना जबान का धनी तो है जी, कम से कम मर्द आदमी तो है, जो बात कहता है वो करता तो है जी, चाहे सड़क पर किसी के मुद्दे उठाए, सदन में कोई मुद्दे उठाते तो एक ही आदमी उठाता है, अभय सिंह चौटाला। जी। तो अगर कोई साथ रहे, विश्वासघात करे, विश्वासघाती हो, उसका हम क्या करें। ठीक है, जो लोग थे हमारे से चले गए, राजनीतिक तौर पर हमारी उनसे कोई वो सहमति नहीं है, उनसे हमारा कोई विचार नहीं है। उनके जो जनसंघ के विचार है, कोई नेहरू खानदान के विचार है। हमारी पार्टी का चुनाव निशान ऐनक है, हरा झंडा है, जो देवलाल जी की नीतियाँ हैं, जिसको एकमात्र हमारे विधायक अभय सिंह चौटाला पूरे जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं और जनता साथ लग रही है। सर रवि चौटाला जी, आप भी उनके परिवार के सदस्य हो, प्रताप सिंह चौटाला के आप पुत्र हो, हम भी मैंने भी देख, क्या ऐसा भी हो सकता है ये दोनों परिवार फिर से एक हो सकते? देखो सामाजिक तौर पर तो मैं चाहता हूँ कि भी हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर हम उनको नहीं, हमारी पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो पहले पश्चाताप करे, जी, जो उन्होंने विश्वासघात किया पार्टी के साथ, उसका पश्चाताप करे, जनता के बीच में जाके। जनता कहेगी तो ले लेंगे, अगर जनता कहेगी नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। चलो सर ये बात तो ठीक है, जनता कहेगी तो लेंगे, नहीं लेंगे। नहीं, मैं एक बताऊँ, पारिवारिक संबंध एक अलग होते हैं, समाज में अलग होते हैं। राजनीतिक विचारधारा हमारी उनसे बहुत दूर है, वो हमारे से राजनीतिक तौर पर। सर देखो, राजनीतिक तौर पे ऐसा भी हो जाए जैसे अब बीजेपी का और जेजेपी का गठबंधन हुआ है, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर राजनीतिक परिवार एक हो सकता है? नहीं, मेरी बात सुनो ना, उनका राजनीतिक तौर पर तो वो हाशिए पर चले गए, कहाँ हैं राजनीतिक तौर पर। सिर्फ एक बार लोगों को बहका के ठगी ठोरी मार कर वो चले गए। अब उनकी वो काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। जी सर, जो चढ़नी थी वो चढ़ गई, आगे वो मेंबर पंचायत नहीं बनेंगे। जिन गांव से वो जीत के आते हैं, जिस गांव का नाम पीछे लगाते हैं, उस गांव में तो उनके खिलाफ लोगों ने पोस्टर बैनर लगा दिए कि जेजेपी और बीजेपी के विधायकों की नो एंट्री है। जी। तो आप लगा ही लो क्या अंदाजा है। सर जिस तरीके से यहाँ पे आदित्य चौटाला थे, अब आदित्य देवीलाल नाम लिखवाते हुए हैं, नाम बोलते हैं अपना। जिस तरीके से चौधरी देवीलाल हमारे पास रहे, ये रहा, उसी के मकान में रह रहे हैं, वो कितनी सच्चाई है सर? देखो उन चीज़ों से मैं थोड़े ना करता हूँ। परिवार है, परिवार को तो परिवार ही रहेगा, लेकिन उनको कहो ना चौधरी देवीलाल का पोस्टर लगाओ, चौटाला साहब का पोस्टर लगाओ, जहाँ घूमो। पहचान तो उनकी वजह से है। आज मेरी जो कोई पहचान है चौधरी साहब की वजह से है, तो देवीलाल जी की वजह से, चौटाला साहब की वजह से। जी सर, देखिए ये थे हमारे छात्र अभय सिंह के भाई लाल, पूरे परिवार से थे आदित्य चौटाला, और इन्होंने जो बताया है, जिस तरीके से INLD लगातार उबारा ले रही है, उसके बारे में जो बड़ौदा हल्का में पहले इनका छोरी रवि चौटाला जी, जिस तरीके से यहाँ पे इनेलो का पहले गढ़ रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, मेरे को जहाँ तक है ये तो जनता ने तय करना है भाई। मैं पत्रकार हूँ, प्रवक्ता नहीं बनना चाह रहा। इस तरीके से फिर भी मैं ये की बात कर रहा हूँ, अभय सिंह चौटाला लगातार जहाँ भी देखते हैं बढ़ोतरी पे है, बढ़ने लग रहा है आराम से। देखते हैं, वो तो आने वाली 10 तारीख बताएगी कि 3 तारीख को किसके पक्ष में वोट हुई थी। मैं थाला देसी छोरा रोहित, जनता बोले राज को ले सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जय हिंद।